नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई के लिए जो बेस्ट टाइम टेबल हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कैसे उसको कवर करना है, जिससे कि हमारा मैक्सिमम हर सब्जेक्ट में 35 प्लस जो है हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं 40 क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट स्ट्रेटजी आप कह लीजिए, टाइम टेबल कह लीजिए। तो उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं जैसा मैंने बोला है, अगर आपको वो पसंद आता है तभी फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, जो मैं फॉलो कर रहा था वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने सुबह 7 AM से और 9 बजे तक, सुबह 7 से 9 बजे तक मैंने हिंदी रखी हुई है। सुबह का टाइम रहेगा और हिंदी हमें चूँकि याद भी करने वाला सब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने सुबह के टाइम इसको 7 से 9 पे रख दिया है। और 2 घंटे बहुत है हिंदी के लिए। अगर आप पर डे 2 घंटे पढ़ते हैं तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। और हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो आप 7 से 9 अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा और कुछ कहीं भी कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सारा आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने लंच रखा है, या आप हैवी ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, सुबह 9 से 9:30 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 9:30 से 10 लंच करने के बाद थोड़ा सा नैप आप ले सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट आप कर सकते हैं उस टाइम में। इसके लिए मैंने 9:30 से 10 बजे तक रेस्ट का टाइम रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो रखा है वो 10 से 12 सुबह का टाइम भी है। फ्रेश माइंड रहोगे आप, खाना खा के आपने ब्रेकफास्ट लिया है या लंच लिया है, उसके बाद आपने आराम भी किया, नैप भी किया, आपका माइंड एकदम फ्रेश है। उसके बाद आपको पॉलिटी या मूल विधि दोनों में से कोई भी पढ़ना है। ठीक है, इसके जितने भी आप मतलब अपने लिए पूरी तरह से नोट्स बना के रख लीजिए, सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना रह जाए। सारे टॉपिक्स अब आपके पास टाइम नहीं बचा है कि आप नोट्स बनाओ या सब्जेक्ट अभी भी कवर करो। अब आपके पास इतना ही टाइम है कि आप रिवीजन करो, क्योंकि पेपर अभी कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा, थोड़ा सा केसेस डाउन होंगे, पेपर ये कराने की पूरी उम्मीद है कि अगस्त तक जो है ये करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी मूल विधि आपको 10 से 12 के बीच में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट 12 से 1 के बीच में आपको मैंने फिर रेस्ट दिया है, क्योंकि पॉलिटी मूल विधि क्या है कि अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको थकान सी महसूस होगी, क्योंकि कुछ उसमें टॉपिक्स हैं जो आपको याद भी करने हैं। और ठीक है, तो पॉलिटी मूल विधि आपको पढ़ने के बाद, और मिनिमम आप ये मान के चलिए कि आपको 1 चैप्टर या दो चैप्टर मान के चलिए कि रोज़ कंप्लीट करने हैं। 2 टॉपिक कोई भी उठा लीजिए, कंप्लीट करना है, उसका बाकायदे ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव मैं धीरे धीरे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने हिंदी का शुरू किया है टेस्ट सीरीज, तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की भी करूँगा। बस आप कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे दूंगा तो मैं सारे, लेकिन अगर आपको जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद नेक्स्ट है 1 बजे से लेके 4 बजे तक जो है मैथ आपको पढ़ना है। आप रेस्ट लोगे, थोड़ा सा माइंड आपका कूल होगा, और उसके बाद मैंने रखा है इसीलिए 1 बजे से लेके 4 बजे तक 3 घंटे मैथ आपको लगातार पढ़नी है। आप कोई भी एक टॉपिक ले लें। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि 11 टॉपिक्स जो है आपको कवर करने हैं, तो एक बार आप वो जाके देख भी सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक टॉपिक रोज़ पकड़ना है, उसको पूरा क्लियर करना है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट है 4:15 से 15 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। ठीक है, उसमें फिर 4:15 से 6 PM तक आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में भी आप इजीली 1 से 2 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक आप जैसी आपकी एफिशिएंसी होगी आप कवर कर सकते हो रोज़। ठीक है, इस तरह से आपकी रीजनिंग में सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बुक आप मार्केट से ख़रीद सकते हो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल लेके आपको प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं। रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आपका ये स्नैक्स का टाइम हो जाएगा, 7 से 8 में डिनर का टाइम हो जाएगा बस। उसके बाद आपको 8 बजे रात से लेके 10 बजे रात तक, रात में 8 से 10 बजे तक आपको जीएस के, अगर आप और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे कि मूल विधि और पॉलिटी के सिवा आपका और टॉपिक में हिस्ट्री आ गया, हाँ कंप्यूटर आ गया,
जीएस में, और ये आपका करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो करंट अफेयर तो आप दोस्तों ज़रूर पढ़ के जाना, मेरा मानना। पॉलिटी, मूल विधि और तीसरी प्रायोरिटी आप करंट अफेयर को रखना, ठीक है। उसके बाद फिर आप रख सकते हो एफडीआई पढ़ सकते हो, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। और थोड़ा आपको थोड़े में नंबर गेन होगा, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ने पे। उसके बाद इन्वायरमेंट भी आप पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। पॉलिटी हो गया जीएस में, मूल विधि हो गया, और ये करंट अफेयर्स, ये 3 सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये रहा मेरी तरफ से टाइम टेबल आपके लिए। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या आप अपना खुद का भी बना सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग, जिस जो आपका टाइम रहेगा सोने का, जिस तरह आप, अगर आप रात में पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करना, या मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए भी बनाने की कोशिश करूँगा अगर आप मुझसे चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें कितना पढ़ना है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जानना हमें क्या ज़रूरी है, किसमें कितना पढ़ना है। आप मैथ में देख रहे हो कि मैंने बताया है, और पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें 11 टॉपिक जो है सिलेक्ट करने हैं मैथ में, और उन 11 टॉपिक से ही मैथ में 35 प्लस आप करके आओगे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक डीआई से आपका 3 क्वेश्चन फिक्स है मैथ में, ठीक है। और नंबर सिस्टम से आप सिंप्लीफिकेशन से ले लो, आप 5 क्वेश्चन कहीं गए नहीं हैं इससे। ऐसे ऐसे मतलब आपके टॉपिक फिक्स हैं, बस आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। 11 टॉपिक्स पे मैंने बना भी रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी बुक ले लो, आप किरण पब्लिकेशन भी ले लो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको उसी लेवल का प्रैक्टिस करना है जिस लेवल का एसआई में आता है। आपको बहुत हायर में नहीं जाना है, क्योंकि बैंक और एसएससी में बहुत ज़्यादा हाई अगर पूछते भी हैं तो आपको उतने हाई पे नहीं जाना, आपको ईजी टू मॉडरेट सॉल्व करना है, ठीक है। जीएस में जैसा मैंने आपको बताया कि मूल विधि, पॉलिटी, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये 4 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप ये 4 पढ़ के चले जाते हैं तो ये आपका 32 तक आप जो है कर सकते हैं क्वेश्चन, 32 तक, ठीक है। तो इससे इजीली आपका जो है हो जाएगा। हिंदी में आपको, ये आप मान के चलिए, हिंदी में आपको सारे टॉपिक कवर करने ही करने हैं, और हो जाएगा इजीली अगर आप रोज़ एक भी टॉपिक लेके चल रहे हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको साहित्य पढ़ना ही पढ़ना है। आपने जेल वार्डर का पेपर देखा था, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए हैं साहित्य के। तो अगर आप सोच सकते हैं जब जेल वार्डर के पेपर में ऐसा उसने बनाया है, तो एसआई का पेपर, वो हिंदी का पेपर और कहीं से टफ नहीं हो सकता। आप ये मान के चलिए कि इसमें साहित्य के क्वेश्चन आएंगे, और मे बी वो 8 से 10 भी दे सकता है, 10 से 12 भी दे सकता है। इसलिए साहित्य आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कहीं से वीडियो भी दे सकते हैं, किसी भी बुक को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस साहित्य के आप कमेंट कीजिएगा, मैं साहित्य के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर दूंगा। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगा सिर्फ साहित्य के, जिसमें आपके पास लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। आप उसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। बस आप कमेंट करके बताना कि वो सीरीज चाहिए आपको, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।